नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी बीएड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस प्रश्न पत्र को कुल 3 भागों में बांटा गया है, खंड अ, ब और स। खंड अ के अंतर्गत आपको 5 टिप्पणियाँ दी जाती हैं, जिनमें से लगभग प्रत्येक टिप्पणी का 150 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे इसके प्रथम प्रश्न पत्र में EDU 101 के अंतर्गत आप देखेंगे, पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें टिप्पणी ए दी गई है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, शिक्षा की प्रकृति। टिप्पणी बी, अधिगम संगठन के घटक। टिप्पणी सी, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। टिप्पणी डी, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। और एवं लास्ट जो टिप्पणी है 5th, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद आप देखेंगे खंड ब आरंभ हो जाता है, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और ये उत्तर जो है आपके लगभग 400 शब्दों में देने हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, तो ए एवं बी 2 विकल्प यहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं और यहाँ अथवा लिखा गया है, यानी कि 2 के अंतर्गत केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, या तो ए का या बी का, दोनों का ही उत्तर आपको नहीं देना है। जैसे प्रश्न संख्या 2 का ए है, शिक्षण संस्था के रूप में राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा बी, शिक्षण अधिगम संगठन के निर्माण में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर वहाँ पर आपको देना है। प्रश्न संख्या 3 का ए है, शिक्षक शिक्षा के प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के उपाय बताइए। एवं बी है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का ए है, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा बी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5 का ए है, शिक्षण व्यवसाय से संबंधित मूल्य एवं आचार का उल्लेख कीजिए। अथवा बी, आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 5 तक यहाँ पर आपके इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आपका खंड 100 शुरू हो जाएगा, जिसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए होंगे 6 से लेकर के 9 तक, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कि 20 नंबर का होगा और शब्दों की जो सीमा है वो 800 शब्द होने चाहिए। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, उच्च शिक्षा के वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। एवं अंतिम जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उनके क्या कारण हैं, उन्हें रोकने के उपाय बताइए। इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न पत्र था EDU 101 जो कि कोड है। इसी सेमेस्टर के जो अन्य पेपर हैं, यानी कि 5 पेपर कुल आपके होने हैं, उन प्रश्न पत्रों के परीक्षा प्रश्न भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हैं, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस चैनल पर विजिट करके अन्य उपयोगी वीडियो को अवश्य देखिए। धन्यवाद।